उसका 5वां अध्याय, उसका 3 पद से मैं 7 पद तक पढ़ रहा हूं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7वां पद। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें फिर एक बार। प्रभु, इस समय वचन तेरा, हम सब तेरे, हमारे हृदय को उपजाऊ जमीन बना, हर एक कटीली झाड़ियों को, पथरीलापन को और कठोरता को हमारे जीवन से दूर कर, हमारे मन के मोतियों को खोल दे। हर एक विरोध को, अहंकार और घमंड को जो तेरे वचन का विरोध करती है, हर एक क्रोध को परमेश्वर प्रभु तेरे चरणों की चौकी बनाते हैं। प्रभु, इस समय सीखने के लिए दीनता और नम्रता और आत्मिक भूख और प्यास दे। आत्मा के कानों को खोल दे, मन के ओ प्रभु दरवाजे और परमेश्वर खिड़कियों को खोल दे। तेरा वचन ओ प्रभु रोशनी की नाई परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश करे और 100 गुना फल लाए, यीशु के नाम में, आमीन। पिछले सप्ताह हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस वचन का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो आप लोग के सामने यूनानी भाषा जो दयावंत है, एलिमोन जो शब्द है, उसका हमने गहराई से अध्ययन किया। फिर भी दोहराते हुए संक्षिप्त में उसे हम लोग देखेंगे और आगे का विषय को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दयावंत ये जो शब्द है, सिर्फ इसका मतलब होता है दयालु, करुणामय, कृपालु, दया करने वाला व्यक्ति, अनुकंपा से भरा हुआ व्यक्ति। लेकिन इनको अगर सरल शब्दों में कहें तो ये केवल भावना नहीं है जो दया का है, बल्कि ऐसी करुणा है जो सक्रिय रूप से कार्य करती है। अर्थात किसी के दुख को देखकर उसके लिए कार्य करना, सहायता देना, क्षमा करना या प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। अर्थात ये सिर्फ भावना नहीं, फीलिंग नहीं है, वरन वो करुणा है जो व्यक्ति को कर्म करने के लिए, उस व्यक्ति के पीड़ा को दूर करने के लिए, उनको मदद करने के लिए क्या करता है, कदम उठाता है। और हम इन वचनों को जब हम देख रहे थे, यीशु मसीह के जीवनी से हम लोगों ने देखा किस प्रकार यीशु मसीह ने जो इस संसार में मानव पुत्र बनकर आया, जीता जागता परमेश्वर का दया का स्वरूप था। उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो दया उनके जीवन से छलकते हुए हम लोग देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह की दया ही थी जो हर एक दुखी व्यक्ति के जीवन में काम कर रही थी। और हम लोग देख रहे हैं बीमारों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, प्रताड़ितों के प्रति उनकी दया हमेशा उछलते हुए लोगों को मदद करने के लिए जाती थी। और इसीलिए आप पाएंगे अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को, कोढ़ियों को यीशु मसीह चंगा करते थे, उनके दुख को दूर करते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह पापियों के साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, उनको अपनाते थे और उनको पाप के मार्ग से फिराकर धर्म के मार्ग में, स्वर्ग के राज में लेकर यीशु मसीह लेकर आते थे। पापियों को दूसरा मौका देते थे। मसूल लेने वाला, चाहे व्यभिचारी स्त्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम इन सब बातों को पिछले सप्ताह देखें। और हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार दूसरों के दुख को देखने से पीड़ित होते थे। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है कि उसने तरस खाया और उसे छुआ और चंगा किया। उसने तरस खाया और ऐसा किया। जब उसने भीड़ को देखा तो बोलता है उन भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा ना हो, और उन पर तरस खाया। यीशु मसीह दया से भरा हुआ व्यक्ति थे। जब वो मार्था और मरियम के घर में गए थे तो वहां पर भी हम लोग देखते यीशु मसीह इन दोनों बहनों के दर्द को देखते हैं कि लाजर के मरने के वक्त यीशु मसीह जानते थे कि मैं लाजर को जिंदा करने वाला हूं,
लेकिन फिर भी जब उनके दर्द को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और बाइबल में सबसे छोटा शब्द वाक्य जो है वो है यूहन्ना 11:35, जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु रोया, यीशु रोया। उनके दुख को, उनके दर्द को यीशु मसीह महसूस कर रहे हैं और उसे प्रकट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रकट भी कर रहे हैं। और उसके बाद में जाते कब्र में और लाजर को जिंदा करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो यीशु मसीह के जीवन में उनकी दया थी, जो हर प्रकार के पापियों को और पीड़ित लोगों को प्रेमपूर्ण व्यवहार, अपनापन व्यवहार कर रहे थे और उनके दुख को दूर करने का प्रयास किए। लेकिन आज मैं जिस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि दया, जब हम दूसरों के ऊपर दयालु होते हैं, जब दयावंत होते हैं हम लोग, तो वचन में लिखा होगा धन्य है धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या लिखा हुआ? धन्य है वो लोग क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी बोलता है। जब लूका के समाचार को पढ़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा से वहां का वचन और यहाँ का वचन को जब तुलना करते हैं तो थोड़ा से हमारे अंदर गलत धारणा आ जाती है। वो धारणा को मैं आज सही करना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग गहराई से हम लोग देखेंगे। 6 अध्याय को खोलेगा मेरे साथ, उसका 36 पद से मैं पढ़ रहा हूं। कोई मेहरबानी, अच्छा कोई पढ़ दीजिएगा 36, 37 और 38 पद। हाँ हाँ धन्यवाद प्रताप जी। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इन वचनों को जब अध्ययन करते हैं और ये हमारे दिमाग में रहता है, और तो हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि यहाँ पर लिखा है धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक विचार ये आता है कि मैं अगर दूसरे के ऊपर दया करूंगा तो लोग भी मेरे प्रति दयालु होंगे। दूसरे के ऊपर दयालुता, दूसरे के प्रति मैं दयालुता का व्यवहार करूंगा तो दूसरे लोग भी मेरे साथ दयालुता का व्यवहार करेंगे। हमारे अंदर ये विचार है। इसीलिए इंग्लिश बोलेंगे इट इज फॉर माई बेस्ट इंटरेस्ट, इट इज इन माई बेस्ट इंटरेस्ट दैट आई बी काइंड टू अदर्स, बी मर्सीफुल टू अदर्स। अर्थात कि ये मेरे लिए लाभकारी और मेरे फायदे का है अगर मैं दूसरों के प्रति दयावंत हूं, क्योंकि उनके प्रति अगर मैं दयावंत हूं तो मुझ पर भी दया किया जाएगा। लिखा हुआ दिया करो तो दिया जाएगा, क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा, दोष मत लगा तो दोष नहीं लगाया जाएगा। ये तो वही वाला है ना, रेसिप्रोकेटरी बोलता है, तराजू की तरह, इधर उठेगा तो इधर घटेगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं आप लोग के सामने एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, कोई खड़े होकर पढ़ दीजिएगा। याकूब 2:13, याकूब 2:13। उसके बाद आज के विषय को रखना चाहते हैं। आइए पढ़िए। याकूब का पुस्तक उसका 2:13 कोई पढ़ देंगे। हाँ हाँ, जिसने, क्या लिखा हुआ फिर बार, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। आगे, हाँ सच है, अगर ये बोले तो सही बात है।
अगर हम दया नहीं करेंगे तो परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो हमारा भी न्याय बिना दया के होगा। इसीलिए इंग्लिश में बोलेंगे ये मेरे फायदे के लिए, मेरे लाभ के लिए कि मैं दया दिखाऊं। समझ में आ रहा है? अंतिम न्याय के दिन में परमेश्वर हम पर जब हम दया दिखाएंगे मनुष्यों के ऊपर, तो परमेश्वर क्या करेगा? हम पर भी दया दिखाकर हमारा न्याय करेगा। और मैं आप लोग के सामने इस बात को रखना चाह रहा हूं कि जब लिखा हुआ वचन बोलता है धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब वचन को हम लोग सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये ऑटोमेटिक होने वाला है कि मैं दोस्तों के साथ दयावंत अगर व्यवहार करूंगा तो लोग भी मेरे साथ दयावंत व्यवहार करेंगे। लेकिन वास्तविक व्यवहारिक रूप में इस पापी और सड़ा हुआ संसार में हमेशा सही सिद्ध नहीं होता। समझ मारा? हम उसको उधार दिए तो भी मुझको उधार देगा। हाँ, हमने किसी का ईमानदारी से पैसा लौटा दिया तो मेरा पैसा वो भी हमको ईमानदारी से लौटा देगा। बहुत लोग का सोच में ये रहता है। बहुत लोग बोलता है मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। और बहुत लोग इतना आंख बांध के जीते, मैंने किसी का बुराई नहीं किया इसलिए मेरा कोई बुराई नहीं करेगा, मैंने किसी का हानि नहीं किया इसलिए मेरे साथ कोई हानि नहीं करेगा, मैं किसी का बेटा बेटी का हानि नहीं किया इसलिए मेरा बेटा बेटी को भी कोई हानि नहीं करेगा, मैंने किसी के पत्नी के ऊपर हाथ नहीं लगा तो मेरा पत्नी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम लोग का दिमाग में इसी प्रकार से है, आप भला तो जगत भला ये बोला जाता है ना, लेकिन संसार ऐसा चलता है नहीं चलता। वरन निरीह लोगों के ऊपर सबसे अधिक अत्याचार होता है। जो हाँ निरीह है, जो भोले भाले हैं, उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार, जिसने किसी पर अत्याचार नहीं किया उन पर ज्यादा अत्याचार होता है। और जो दयालु हैं बहुत बार उन्हीं को दुख उठाना पड़ता है। आइए हम यीशु मसीह के जीवन से कुछ सत्यों को सीखें, कुछ सत्यों को सीखें। इस वचन के तात्पर्य को भी हम लोग समझेंगे। मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित समाचार उसका 9 अध्याय का 10 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित समाचार उसका 10 पद से 9 अध्याय का 10 पद से मैं पढ़ रहा हूं। जब वह घर में भोज करने के लिए बैठा तो बहुत से मसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु मसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। इस वचन को देखेंगे तो यीशु मसीह बोल रहे हैं मालूम है, इन पापियों के साथ मैं जो उठ रहा हूं और बैठ रहा हूं और खा रहा हूं ना, मैं उन पर दया कर रहा हूं। और तुम लोग दया का अर्थ को ही नहीं समझते। इसका अर्थ जाकर तुम समझ लो कि क्या बोलता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। ये शास्त्र के ज्ञाता है, धर्म के गुरु है, लेकिन इस वचन को लोग नहीं समझते दया क्या है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पापियों को बुलाने के लिए मैं आया हूं। ये पापी मेरे दया के बगैर नरक में जाएंगे, मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। लेकिन मैं आप लोग के सामने यहाँ जो सदुसी और फरीसी लोग जो यीशु मसीह से चिढ़ रहे हैं वो आपको दृष्टि में गोचर करने के लिए रख रहा हूं। वो यह है कि यीशु मसीह लोगों के ऊपर दया कर रहे थे, पापियों और दुखियों के ऊपर दया कर रहे थे, लेकिन धर्म के ठेकेदार लोगों को ये दया रास नहीं आ रही थी, उनको हजम नहीं हो रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको चिढ़ लग रहा था, उनको खिन्न हो रही थी और आलोचना वो लोग कर इनके ऊपर इनको ये सड़ा गिरे हुए लोगों के साथ क्यों यीशु मसीह उठता बैठता है? हम तो वहां पर पांव भी ना धरे, इन गिरे हुए पतित लोगों के साथ यीशु मसीह क्यों उठता बैठता है? क्यों? क्यों मालूम है? यीशु मसीह दयालु है। मेरे साथ खोले मत्ती मरकुस 2 अध्याय का 15 से 17। मत्ती मरकुस 2 अध्याय 15 से 17 पढ़ दीजिए।
अरे फटाफट पढ़ना चाहिए, क्यों इतना देर हो रहा? हम्म 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 ध्यान से सुनिए, यहाँ बता, मैं आपको जो वचन बताना, वह तो चुंगी लेने वालों के और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु मसीह इन लोगों को के ऊपर दया कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे, पतित लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? पान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो बोलता वह तो पापियों के साथ उठता बैठता खाता, मतलब मालूम है, उसे तुच्छ समझा जा रहा, उनका उनके ऊपर लालछना दी जा रही है, उनके उनके उन, उन उनका निंदा किया जा रहा है। उनका क्या किया जा रहा? निंदा किया जा रहा है। मेरे साथ खोले मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय। आइए मैं खोलता हूं और 9 पद से पढ़ रहा हूं। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा। ध्यान से सुनिए, क्या लगाने के लिए? दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? 12 पद से कोई पढ़िएगा, 12 का 12 याद करने के लिए बहुत, 12 का 12 पढ़िए। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबके दिन भलाई करना क्या है? उचित है। आगे पढ़ते जाइए। क्या? तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में क्या की? सम्मति की, सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। एक लकवा से ग्रसित, लकवा से पीड़ित व्यक्ति को यीशु मसीह छूकर चंगा कर रहे हैं। पहले तो दोष लगाने के इरादे से पूछा, और यीशु मसीह जानते हैं उनका इरादा क्या है। फिर भी यीशु मसीह ने उस दुखी व्यक्ति के देह को चंगा किया। उसका रिजल्ट यह है कि खुश नहीं है कि एक व्यक्ति बच गया। उस जमाने में लकवा से बहुत कम लोग अच्छे होते थे, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? बहुत कम उनका इलाज था और बहुत मुश्किल से लोग, बहुत लोग तो लकवा मारने के बाद उसी हालत में गड्ढे में चले जाते थे। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? लेकिन यीशु मसीह इस व्यक्ति को उस लकवे के बीमारी से चंगा किया। उसको स्ट्रोक हुआ था, और उसको लकवा मार दिया था, पैरालिसिस हो गया था, लेकिन यीशु मसीह उनको उससे चंगा करते हैं। लेकिन बाइबल बोलता है ये लोग गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उसको मर्डर करने का, उसको नष्ट करने का उन्होंने पूरा पूरा प्लान बनाया। मरकुस 3 का 6 को कोई मेहरबानी करके पढ़ दीजिएगा। मरकुस 3 का 6 को। और एक बार, इस प्रकार क्या करें? नष्ट करें। यीशु मसीह दया दिखा रहे हैं, लेकिन धर्म के गुरुओं को हजम नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? पापियों के साथ यीशु मसीह उठ रहे बैठ रहे, उन पर दया दिखा रहे, लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा। याद रखिएगा कि देखिएगा कि आप जब दयालुता का प्रकट करते हैं, जब दया दिखाते दूसरों के ऊपर, हाँ, पतित लोगों के ऊपर करुणा करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं, तो हमेशा हर लोग बहुत भालो मानुष,
ये बोलबे ना। समझ में आ रहा है? कितने लोग क्या होंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनका भला हो। उनका हृदय धार्मिकता और स्वधार्मिकता से, बाहरी धार्मिकता और स्वधार्मिकता से, घमंड और अहंकार से उनका हृदय कठोर हो गया। और अहंकारी और कठोर हृदय वाले व्यक्ति जब किसी को दया करते हुए देखते हैं, किसी को दया के पात्र को देखते हैं और उन पर कोई दयालुता दिखा रहा है, तो उनका जो कठोर हृदय, इंग्लिश में बोलता है, एक्सपोज हो जाता है। बुझलें की है? समझ में आ रहा है? उनका कठोरता क्या होता है? प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। मान लीजिए कोई गरीब इंसान आपके पाड़ा पड़ोसी में रहता था और आप उनका क्या था, नाली, आप लोग का ड्रेन सफा कर देता था, पैखाना सफा कर देता था, ये करता तो करता उसको, और ये करता, ठीक है। अब आपको वहां पर एक तो व्यक्ति आया, मान लीजिए अभी ये कोई फलाना व्यक्ति है, आया और वो उन बोला, आपके बच्चे लोग को मैं स्कूल भेजूंगा, भेजने के लिए, पढ़ने के लिए मदद करूंगा, फीस दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप अपने बच्चों को लेके ऐसा काम में मत जाइएगा, ठीक है। आप इनके बच्चे, आप इनके साथ मदद करने नहीं जा रहे, ये लोग बच्चे आप स्कूल जाने शुरू कर दिए। जो यहाँ का जो जमींदार लोग हैं, जो भी ठाट बाट में रहने वाले हैं, जो उनको ड्रेन सफा करवाते हैं और पैखाना सफा करवाते हैं, वो लोग खुश होंगे। मैं देखा हूं, आप लोग अगर हमारे पास में रहते तो हमारे एरिया में, पड़ोस में, उस जमाने में पहले सेफ्टी टैंक का सिस्टम नहीं था। हाँ, पैखाना का घर बनाया हुआ है और ऊंचा में है, सीढ़ी चढ़ के जाएंगे और वो लोग जो भी करना है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी करना है करेंगे। नीचे में टीना का डब्बा रहेगा, बर्तन रहेगा, ठीक है। और जब वो भर जाएगा तो आदमी उसको ढो के लेके जाएगा और देखेगा। कितने लोग देखे ये वाला चीज? 1 देखा है, 2 देखा है, 3 देखा है, 4 देखा है, 5। हमने अपने आंखों से बचपन से देखा। तो ऐसे लोग क्या खुश होंगे? उन पर दया किया जा रहा है, उनका उन्नति हो, उनका प्रगति हो? नहीं होगा। उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है। और मैं इसीलिए आपको पहला चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब दर्शकों के ऊपर दयालुता दिखाते हैं तो याद रखिए कि सब लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार, उनका भलाई नहीं चाहते बहुत लोग, क्योंकि उन, और दूसरा बात क्या होता है कि क्या होता है, जलन आ जाता है। क्या आ जाता है? जलन आ जाता है, जलन आ जाता है। मान लीजिए ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, हमको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। हाँ हाँ, क्या कर रहा है? जैसे हम बता रहे हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए 2 बहू है, ठीक है। 2 बहू है और वो लोग, उसको सासू माँ बहुत खटाती है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सासू माँ बहुत खटाती है। मान लीजिए उसका ननद या कोई आ गई सासू माँ का, और वो देखती बहुत लोग को बहुत अत्याचार करती है, तो क्या करने लगा, तो क्या करे, बहु लोग को मदद करने लगी। क्या करने लगे? उनका काम को हल्का करने के लिए पानी टालने में, ये करने में, वो करने में मदद कर रही है। क्या सोचते हैं, सासू माँ खुश होगा? सिंपल बता रहा हूं, मेरा घर के मामले में दखलंदाजी देने के लिए आया, करने के लिए आया। अब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? वो जो गलत कर रही, उसका आत्मा जानता था, लेकिन इसका मदद क्या कर रहा, उसके कठोरता और क्रूरता को एक्सपोज कर रहा, खुला में लेकर आ रहा, जो उसको असंतोष कर रहा, और किसी भी तरह से झूठा उल्टा इल्जाम करके उसका जो ननद है उसको भगा के ही रहेगा। मालूम है? समझ में आ रहा आप लोग को? महत्व दयालुता हमेशा सत्य को स्वीकार नहीं होगा। जब दयालुता दिखाएंगे लोगों के ऊपर, तो आपके अपने ही लोगों बोले, है करते हो ना, बेसी हो जाच्छे ना, हरिश्चंद्र बनबे होबे। समझ में आ रहा? क्या क्या बोल, समझ में आ रहा आप लोग को? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि दयालु जीवन धार्मिक अंधे लोगों को, उनके अभिमान को, उनके अहंकार को क्या करता है? दयालुता क्या करता है? प्रकट कर देता है, जिससे वो लोग, इंग्लिश बोलता है,
अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करते, अच्छा नहीं। और इसलिए यीशु मसीह का सदुसी और फरीसी लोग जानी दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन। कहने का मतलब दया धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि आप जब दयावंत हैं तो लोग भी आपके प्रति दयावंत होंगे, समझ मारा। और यीशु मसीह ने अपने सर्वोपरि दया हम पर क्रूस पर दिखाया। जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह देखे 2 अध्याय का, एफिसी 2 अध्याय का 4, 5, 6 से हम लोग देखे कि परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। 5:8 रोमी में बोलता है, जब परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई से प्रकट किया कि जब हम पापी तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने हम संसार के पापियों पर दया की, और उस दया के परिणाम स्वरूप, दया का मतलब क्या होता है हमने बताया कि दया दूसरे के दुख को देखता है और देख के उसको अनुभव करता है, अनुभव करने के बाद उस दया को दूर करने के लिए कोशिश करता है, दूर करने के लिए कोशिश करता है। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह जो क्रूस पर पापियों के लिए मर रहे हैं, यहाँ पर जानने की जरूरत है, वो सबसे बड़ी परमेश्वर की दया को प्रकट कर रहा है। सदुसी फरीसी लोग, जितने धर्म के नेता लोग यीशु मसीह को झूठा इल्जाम लगाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उनका हृदय तो कठोर हो गया। रोमी साम्राज्य क्रूस पर चढ़ाकर लोगों को मारना उनके लिए खिलौना हो गया, खिलौना हो गया। सैकड़ों लोगों को रोज दिन क्रूस पर चढ़ाया जाता रोम साम्राज्य में, अपने पावर का बल का दबदबा दिखाने के लिए। उनका हृदय इंग्लिश बोलता है इनसेंसिटिव हो गया था, निर्दयी हो गया था, महसूस नहीं करते थे दूसरों की पीड़ा को। अगर आप लोग पिछले सप्ताह जो लोग रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो आंध्रा में तेलंगाना का एक पुलिस इंटरव्यू का वीडियो आ रहा था। तो वहां पर प्रेस रिलीज कर रहा था, मतलब जो भी घटना उसको रिपोर्ट दिया जाता है, मीडिया को रिपोर्ट दे रहा है, पुलिस का टीम बैठा हुआ है और वहां एक लेडी ऑफिसर है और दिल खोल के हंस रही है, प्रेस रिलीज के लिए बैठी हुई है। यहाँ पुलिस ऑफिसर लोग है, हाई हाई लेवल की पुलिस ऑफिसर है, लेकिन दिल खोल कर हंस रही, मजाक करके एकदम हंस रही। उसका वीडियो पूरा ये हो गया और उसको बहुत ही कहाँ कहाँ का पता नहीं, ये जब नया विजय जहाँ का जोन राज्य का ये है चीफ मिनिस्टर है, हम नहीं जानते, तो जो भी है वही राज्य का, ठीक है। कारण क्या है कि एक 10 साल की बच्ची का रेप करके उसको मर्डर कर दिया और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसका प्रेस रिलीज हो रहा है, और उस जगह में, उस चेयर में, उस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, प्रेस रिलीज वाला मीडिया कॉन्फ्रेंस में जहां पर प्रेस रिलीज होगा, वहां बैठकर खिलखिला के हंस रहे और ये कर रही होकर। समझ मारा, चाहे कोई भी क्यों बात ना हो, ये बोलता निर्दयता। समझ मारा, एक बच्ची का हत्या हुआ, उसके साथ कुकर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसका समाचार प्रेस रिलीज के लिए हम बैठे हुए हैं मीडिया के सामने, और क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं संवेदनशीलता की पूरी रीति से कमी थी और जिसकी छीतू चारों तरफ हो रही थी। मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग भी ठीक उसी प्रकार हो जाते, क्योंकि हमारे लिए पेशा हो गया है, हमारे लिए क्या गया, पेशा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे दुख को देखकर उसे हल्का भी नहीं लिया, वरन स्वर छोड़कर इस संसार में आया ताकि हम सबों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे। और यीशु मसीह को क्या कहना, उसी क्रूस पर मरना पड़ा, उसको अपमानित किया गया, उसे दोष लगाया गया, उसे उसकी आलोचना की और बलिदान देनी पड़ी। बहुत बार दूसरों के ऊपर दयावंत होना क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है।
कीमत चुकाना पड़ता है, जैसा कि यीशु मसीह ने किया। देखिएगा, आपके अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, परिवार के लोग भी आपके दयालुपन को ठट्ठा करेंगे, नफरत करेंगे और बोलेंगे गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत बार वचन के अनुसार जब हम किसी पर दया करते हैं तो याद रखिएगा, हम लोग सोचते हैं कि संसार हम पर दया करेगा। नहीं, यहाँ तात्पर्य क्या है? तो वचन का तात्पर्य वही है जो याकूब 2:13 में हम लोग देखे। जब हम लोगों पर दयावंत होंगे ना, तो लोग की गारंटी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, लेकिन परमेश्वर आप पर दयावंत होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा? परमेश्वर आप पर दया करेगा। लोग समाज करे या ना करे, करे तो अच्छी, नहीं करे तो भी अच्छी, लेकिन परमेश्वर आप पर दया करेगा, इस संसार में और आने वाले संसार में भी। समझ में आ रहा? इसीलिए इस धोखे में ना रहे कि दिया करो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दिया करो तो क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। जो वचन को इस्तेमाल जब करते हैं तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि लोग हमें क्षमा करेंगे, लोग हम पर दया करेंगे। नहीं, लोग दया करे ना करे, लेकिन एक जन है जो 100% हमेशा निश्चित रूप में अंततः सर्वोपरि आप पर वो दया करेगा, वो आप पर दया करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। इसीलिए आप जब गुलाब बोएंगे तो बहुत बार कांटा, समझ में आ रहा? आइए इस समय मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पत्र, उसका 2 अध्याय, उसका 17 पद को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद 14 पद को पढ़ूंगा। इब्रानी का पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 17 पद। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित। यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित किया, और महायाजक के रूप में पुराना नियम में हम पापों का प्रायश्चित के लिए मेमना और बकरे का बलिदान किया जाता था, मेढ़ों का बलिदान किया जाता था, बैलों का बलिदान किया जाता था। हाँ, कौन? महापुरोहित के द्वारा, महायाजक के द्वारा। और यीशु मसीह खुद महायाजक है, और जो बलिदान जो चढ़ा रहे हैं, कोई मेमना नहीं, वरन अपने आप को बलि के रूप में क्या कर रहे हैं? हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर बलिदान किए। इसलिए जो बच्चे लोग पढ़ रहे थे, आज बहुत पहला यूहन्ना से पढ़ेंगे तो 2 अध्याय को पढ़ेंगे तब लोग पढ़ते हैं, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे पापों का नहीं, परंतु सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का भी। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर संबंध रखता है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु मसीह प्रायश्चित क्यों किया? क्योंकि हमारे महायाजक के रूप में उसने काम किया। किस लिए? क्योंकि वो दयालु था, हम पर दया। अभी 14 पद को मैं पढ़ रहा हूं, उसी दूसरे अध्याय का। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लोह के भागी हैं, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इस वचन को जो मैं प्रयास पढ़ रहा हूं, बार बार आपको एक बात को समझाने के प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, और हम सबों के पापों के लिए क्या प्रायश्चित करें। लेकिन एक दयालु और अविश्वास योग्य महायाजक बनकर हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए उसे कुछ और भी करना पड़ा। क्या करना पड़ा मालूम है? वो 14 पद में लिखा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के सहभागी हैं,
तो वह भी उनके समान उनका सहभागी हो। स्वर्गीय परमेश्वर सनातन पुत्र ने क्या किया, हम सब पर दया दिखाने के लिए हम जैसे मानव बना, हाड़ और लोहू का, मांस और लोहू के रूप में इस संसार में आया, मानवों पर दया करने के लिए मानव बना, अर्थात स्वयंभू सनातन परमेश्वर, इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट इनटू आवर स्किन, हमारे चमड़े के अंदर प्रवेश किया और महसूस किया कि हमें कैसा लगता है। समझ मारा? मनुष्य के ऊपर दया करने के लिए स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर, स्वयंभू और सनातन परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्य। हम एक बार हम लोग का एक भाई था शंकर बुंदी, वो एक बार बहुत कंप्लेन कर रहा था अपना नौकरी के बारे में, और बार बार छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलते रहता। तो हम उसको कैसे समझाते, बार बार आएगा खाली शिकायत करें अपने काम के बारे में। तो हम उसे समझाने का कोशिश कर रहे थे, सुन सुन के पक गए। फिर एक बार उनको बात करते करते मेरा मुंह से निकल गया, तो हमने बोला कि ये ऐसा है वैसा है वैसा है, तो मेरा मुंह से निकला, बोले झाड़ूदार को पूछो कि कमर दर्द क्या है। झाड़ूदार को पूछो कि कमर दर्द क्या है, और जो कुर्सी में बैठता है उसको पूछो कि सर दर्द क्या है। समझ मारा? एक आज ही मैं सुबह उठ के कोई एक तो सेलिब्रिटी का ये देख रहा था जो मुंबई में रहती है, और उसने कंप्लेन किया अपना इंटरव्यू में कि देखो 2 घंटा का काम करने के लिए जो बाई आती, झाड़ू पोछा जो भी होगा 2 घंटा का अंदर तो कर देना जो करना है, उसने चार्ज किया 10,000 रुपया मांगा। तो क्या सोच के रखा है, थोबड़ा देख के लोग ज्यादा पैसा मांगता है करके बहुत कुछ बोलने लगा। आपका सोसाइटी वाला है, आई सोसाइटी तो जितना भी मांगेंगे देगा बोल के क्या अन्याय, ऐसे बहुत कुछ बोलने लगे। तो लोग उनका बहुत ही क्रिटिसाइज करके उनके बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। बोले में है कि ये लोग को उनको एहसास है कि क्या है और नहीं, उनको एहसास नहीं है। मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूँ ये है कि जब तक आप खुद झाड़ू पोंछ कर एक पूरा कैंपस को झाड़ू नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि झाड़ूदार का कमर दर्द क्या होता है। उसी प्रकार परमेश्वर मानव दुख को महसूस करने के लिए जबकि जानता है मानव बना, अर्थात मानव दुख को मानव बना किस लिए, ताकि हमारे दुख और दर्द को स्वयं महसूस करे। और मैं आज इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग जो लोग भूख जो भिखमंगा दूसरे भिखमंगा के दर्द को समझता है, एक गरीब दूसरे गरीब के दुख को समझता है, लेकिन जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ वो गरीब के दुख को नहीं समझता। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसी प्रकार आपके सामने जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि दूसरों पर दयालु बनने के लिए उनके दर्द को महसूस करने की आवश्यकता होती है, और उसके दर्द को महसूस करने के लिए आपको उसका जूता पहनना पड़ेगा, उसके चमड़े के अंदर घुसना पड़ेगा। इसीलिए मैं कई वाक्यों को लेकर आया हूं। डॉक्टर विलियम बार्कले है जो महान विद्वान थे, उन्होंने ये जो दयालु शब्द का अनुवाद पुराने इब्रानी बाइबल में, पुराना नियम में जो हेसेद शब्द है उसके बारे में इस प्रकार लिखता है। उन्होंने कहा इब्रानी शब्द हेसेद जिसका संबंध दया, करुणा, प्रेम, पूर्ण कृपा से है, अपने भीतर यह विचार रखता है क्या, दयालु व्यक्ति वह है जो दूसरे व्यक्ति की स्थिति में स्वयं को रख सके, मानो वह उसके भीतर प्रवेश कर जाए, उसकी आंखों से परिस्थितियों को देखे, उसके आंखों से परिस्थितियों को देखे, उसके मन से सोचे और उसकी भावनाओं को अपने हृदय में अनुभव करे। ध्यान से सुनिए, दयालु व्यक्ति वह व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए, दयालु व्यक्ति वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की स्थिति में स्वयं को रखे, मानो वह उसके भीतर प्रवेश कर जाए। ठीक है, उसकी आंखों से परिस्थितियों को देखे, उसके मन से सोचे, उसकी भावनाओं को अपने हृदय में अनुभव करे, वो व्यक्ति दयालु है।
कहने का मतलब इंग्लिश में बोलता है फीलिंग, भावना का महत्व। दयालु होने के लिए दयालु दयालु व्यक्ति वह है जो दूसरे के दर्द को खुद महसूस करता है, दूसरे को नजरे को देखता और समझता है। जब कोई व्यक्ति दुख में हो तो दयालु व्यक्ति केवल यह नहीं कहता मुझे तुम्हारे लिए खेद है, बल्कि वह उसके दर्द को समझने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई गलती कर बैठा तो दयालु व्यक्ति बोलता है इसको सजा दो, दंड दो, न्याय करो, नहीं, वरन ये भी समझने की कोशिश करता है कि वो किन परिस्थितियों में इससे होकर एक गुजरा है। मान लीजिए एक बच्चा पावरोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको पीट रहा, बहुत हाथ पांव एकदम ठीक फुला दे रहा पीट कर, लेकिन जो दयालु व्यक्ति है देखेगा तो चेहरा को बच्चा को देखने के ये बच्चा कितना दिन से खाया पिया नहीं, इसके भूख ने उससे एक काम करने के लिए मजबूर किया। हाँ, उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन वो मालूम है उसके लिए दूसरा उपाय करेगा। समझ में आ रहा है? सजा भी कम करवाएगा, फिर उसके खाने पीने का व्यवस्था भी करेगा, क्योंकि उसके परिस्थिति को वो देख सकता है। दया का अर्थ किसी व्यक्ति के हृदय में चल रही बातों को पहचानना, उसके प्रति और क्या प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया देना। आइए मेरे साथ कोई खड़े होकर पढ़ दीजिए, बाइबल खोलकर, मोबाइल लेकर नहीं, रोमियो 12 का 15 को पढ़िए। आइए पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, टाइम हो गया। क्या बोलता है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ क्या करो? रो। ये आदेश है। मसीहों को क्या आदेश दिया है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ क्या करो? रो। कैसे होगा? दूसरा लोग जो खुशी मना रहा है, आनंद कर रहा है, उसके साथ अगर आनंद करेंगे तभी आनंद कर सकते, जब उसके खुशी को आप महसूस करते हैं। अरे अरे तू फर्स्ट ग्रेड आया, तेरा नौकरी लग गया, आज सच्चा दिल से प्यार, एकदम इसको खुशी लगा, बहुत खुश है, बोले तू नहीं, पार्टी दे, पैसा नहीं है, अरे चल 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 मैं पार्टी देता हूँ, चल। समझ मारा क्या हो रहा है? क्योंकि उसके खुशी को, उसकी सफलता को महसूस कर रहा है ना। उसी प्रकार जब दूसरे के शोक, रोने वाले के साथ रोगे कब? जब उसके दर्द को तुम महसूस करोगे। मेरे प्रियो, दयालु व्यक्ति वह है जो दूसरे के अनुभव को अनुभव करता है, उसके भावनाओं को अपने जीवन में अनुभव करता है। और कौन कौन सा भावनाएं हैं? जैसे दुख का भावना, उसके दुख, उनके शोक, उनके निराशा, उनके टूटापन, उसका हानि, जो लॉस हुआ, जो हुआ, उसका दर्द हुआ। मान लीजिए किसी का बेटा मर गया, उसके दर्द को महसूस कर रहा है, तब उसके अंदर क्या होगा। लेकिन जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है, जो कभी बाप ही नहीं बना, और बाप का बेटे के प्रति प्यार क्या होता है, समझ में आ रहा आप लोग? इसलिए जब लोग, हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बेटा जब तू बाप बनेगा ना, जब तू माँ बनेगी तब समझ में आएगा। बहुत बार बोलते हैं ना, बच्चा लोग बहुत हम लोग को ये करता है, क्यों? वो लोग को समझ नहीं है। बहुत बार हम लोग बच्चों को समझ, अरे बाबू तुम अपने माँ बाप का दुख को देखा है, कितना तकलीफ से करता है, क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग इंग्लिश में बोलता है एम्पैथी, यानी दूसरे के दर्द को महसूस करता है, किसी के उसके भय को महसूस करता है, उसके चिंता। कोई व्यक्ति डर से जी रहा, क्यों? उसको चिंता है, उसका असुरक्षा का भावना है, भविष्य की चिंता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका नौकरी अभी अभी खो गया। अगर उस व्यक्ति क्यों डर रहा है, बोले डरने की जरूरत है, परमेश्वर है ना, घर संभालेगा। लेकिन उसको पता नहीं है, उसका बुजुर्ग बाप है, उसका इलाज चल रहा है, हार्ट का पेशेंट है, माँ है, उठने बैठने नहीं सकती है, हाँ, 3 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनका फीस नहीं देने का है, ऊपर से पिछले बार ऐसा हुआ था और सब पैसा उड़ गया। उनकी स्थिति को नहीं समझेगा, वो बोलेगा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, उसके दर्द को समझेगा तो उसका परिस्थिति को समझेगा, परिस्थिति को समझेगा तो उसके दर्द को भी समझेगा, उसके अकेलेपन का, किसी को उसके अस्वीकृति का दर्द को समझा, किसी को रिजेक्ट कर दिया, उसके उपेक्षा कर दिया, किसी व्यक्ति को लोग घर से बाहर निकाल दिए,
अकेलापन क्या होता है उसको, उसके दर्द को समझेगा, तब आप उसे उसके अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति को घर से निकाल दिया, या पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, या पत्नी को छोड़ के चला गया, उस व्यक्ति के दर्द को महसूस करेगा तो क्या करेगा, उसका हृदय उसके प्रति पसीजेगा, उसके दर्द को दूर करने का प्रयास करेगा। उसके शर्म, उसके अपमान, उसके असफलता का बोझ, स्वयं को अयोग्य समझने का बोझ, ना चाहकर गलती से किसी का हानि हो गया, अपराध बोध को लेके चल रहा, अगर वो बोलता है मेरे साथ ऐसा हो रहा, आप कैसे समझेंगे? जब तक आप उसके भावना को नहीं समझेंगे। कितने लोग जिंदगी भर पछताते रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक गलत निर्णय लिया जिसका सजा पूरा जिंदगी उनको भुगतना पड़ रहा है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, है ना, बाद में फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। दाऊद कितना रोया, बहुत रोया, दाऊद बहुत रोया। उसकी निराशा, उसके जीवन से हार को मान लेता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होता, हम सुसाइड करना चाहते हैं। देखे ऐसे लोगों को, ऐसा व्यक्ति जो लकवा हो मार दिया है, जो टॉयलेट नहीं जा सकता है, उनके बहू बेटों के ऊपर ये आशा रखता है, लेकिन वो लोग उसको पत्ता नहीं देते, उनका बेड में सब कुछ ये हो रहा, वो जीना नहीं चाहता, क्यों? उसकी स्थिति, तो दर्द को आप समझे, तभी तो आपके अंदर उसके प्रति दया, असहाय लग रहा, असहाय। कितना कोई कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोधित है और गुस्सा में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, लेकिन बहुत बार बहुत लोगों के अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा के पीछे उनका दर्द छिपा हुआ रहता है, चोट छिपा हुआ रहता है, निराशा छिपा हुआ रहता है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको उसके अंदर जो डर है उसके कारण वो गुस्सा है। दयालु व्यक्ति उसके गुस्से को नहीं देखा, वरन गुस्से के पीछे के कारण को वो क्या करेगा, देखेगा। मैं बताना चाहता हूं कि वचन बोलता है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो इसके लिए तीन बातों की जरूरत है, तीन बातों की जरूरत है। डॉक्टर रे पिचकार्ड वो ये बोलते हैं, पिचार्ड ये बोलते हैं कि दया को बहुत सरल और व्यवहारिक रूप में समझने के लिए दया में तीन बातों की होना आवश्यक है। समझ मारा? पहला चीज पहचानना, दूसरा चीज प्रेरणा, तीसरा चीज कार्य। क्या? पहचानना, प्रेरणा और कार्य। मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिस्थिति को आप देखते हैं, मैं उसके जीवन की आवश्यकता को देखता हूं। दूसरा, मैं उस आवश्यकता से भीतर से प्रभावित होता हूं, यानी कि मुझे प्रेरणा मिल रही कुछ करने की। तीसरा, मैं उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता हूं। समझ मारा? तीन है, अर्थात किसी के परिस्थिति, उसके दुख को देख सके, उसको पहचानना। कितने लोग तो पहचानते ही नहीं। समझ मारा? दूसरा, बहुत लोग पहचानते हैं लेकिन अंदर से प्रेरित नहीं होते, उनका मन कोमल नहीं है। और कितने लोग कोमल हो भी जाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, वो दया नहीं। सच्ची दयावंत होना, सच्ची दयावंत होना तीसरा कदम होता है जो उसके लिए कुछ करता है। दया की शुरुआत कब होती है? जब एक व्यक्ति की आवश्यकता को, उनकी पीड़ा को, उनकी समस्या को, उनके परेशानी को आप देख सकते हैं। इंग्लिश में बोलता है इसके लिए परसेप्शन चाहिए, वाला आंख चाहिए, वाला आंख चाहिए। कितने लोग मालूम है ऐसे चेहरा को देख के जाने क्या हुआ रे, आपको बोल रहा है नहीं तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ झूठ मत बोलो। अब देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा आप लोग? कितने लोग ऐसे चल रहा है लेकिन देख के बोला अरे उसके पैर में चोट लगे, दूसरा बोला, दूसरे को पता ही नहीं, देख रहा अच्छा से जा रहा है, देख, लेकिन दूसरा आदमी छोटे से करके देख ले उसको दर्द है, उसको कहाँ पर, कमर में दर्द, नहीं तो एड़ी में दर्द। समझ मारा? कितने लोग, पत्नी लोग बोलता है मालूम है मेरा पति तो अंधा है,
मेरा दर्द, मेरा पीड़ा उसको कभी दिखाई नहीं देता है। हमको 2 दिन से बीमार बुखार चल रहा है और इसी में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा बदन तप रहा है, लेकिन उसको पता है। अब समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोलते हैं? कितने हैं लेकिन दिखाई नहीं, देख नहीं सकते। पहला चीज इसके लिए दूसरे के दर्द को देख सकना। बहुत सारे लोग दुखी हैं, घायल हैं, अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे आंखें देखते हुए नहीं देखती दूसरे के दर्द को देखना। इसके लिए दिल का आंख खुला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए दिल का आंख क्या होना चाहिए? खुला हुआ होना। कोई उदास है, कोई निराश है, कोई आर्थिक से संकट में पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से कमजोर हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप महसूस भी कर सकते हैं, हाँ? लेकिन बहुत लोग देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं। जब यीशु मसीह ने दूसरों के पीड़ा को देखा तो उन पर तरस आया। उनके लिए पहला चीज देखने के लिए, इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आंखों को खोल कि मैं दूसरे के दर्द को देख सकूं, देख सकूं। मत्ती 9:36 को पढ़ दीजिएगा। मत्ती 9:36, चलिए पढ़ दे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थी। समझ मारा? यीशु मसीह ने देखा। पहली बात देखने की जरूरत। दूसरा, देखने में काफी नहीं है, मुझे उससे प्रेरित होना है। मैं उसकी आवश्यकता के भीतर में प्रवेश करने की जरूरत है। हाँ, क्या करना है? दया तब जन्म लेती है जब उसकी आवश्यकता, उनकी जरूरत, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी, उनका दुख, उनका टूटापन, उनका अकेलापन, उनका 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 कष्ट, उनका कड़वाहट, उनका क्रोध, उनका भावना, उनका जो दर्द है वो आपको छूता है। क्या करता है? आपको क्या करता है? छूता है। छूता है। सहानुभूति आप महसूस करते हैं, उसके दर्द को आप अनुभूति करते हैं और कहते हैं मैं इसकी जगह रहता तो क्या करता, वो कितना दर्द महसूस करता होगा। आप देखते हैं बच्चे लोग जो बीमार पड़ते हैं, माँ लोग को 3 दिन तक नींद नहीं आता है, हाँ, रात रात भर नींद नहीं आता है, बच्चे के दर्द को महसूस कर पा रहा है ना, लेकिन बाप खराटा मार के सो रहा। हाँ, आप समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं बता रहा हूँ कि आप सब महसूस वाला बात बता रहे हैं। हाँ, और कोई एक जवान अकेला है, एक लड़की अकेला है, एक लड़का अकेला है, हाँ, डरा हुआ है। ये खाली देख पाना नहीं, वरन देखकर हृदय से उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रकट करना, वो उनकी प्रतीति आपको छुए। एक व्यक्ति भूखा है और क्या कर रहा है? गिरा हुआ सामान को उठा के खा रहा, फेंका हुआ कचड़े की नाली से। पहला व्यक्ति खाली देखता है, दूसरा व्यक्ति हृदय उसका प्रसन्नता है, द्रवित हो जाता है। समझ में आ रहा है? वचन इसलिए तीतुस का पुस्तक में बोलता है अंत के दिनों में लोग निर्दयी होंगे, कठोर होंगे, कठोर होंगे। तीसरा, खाली अनुभव करना ही नहीं वरन इसके लिए काम करने की जरूरत है। दयालु व्यक्ति वो है जो देखता है, दर्द को अनुभूति करता है और दर्द को दूर करने के लिए कार्य करता है। समझ मारा? ये तीसरा कदम है। अगर भूखे व्यक्ति को आप देखें तो भोजन दे, रोने वाले के साथ बैठे उन्हें तसल्ली दे, निराश व्यक्ति को सांत्वना और प्रोत्साहन दे, बीमार व्यक्ति की देखभाल करें, किसी घर में कोई मर गया तो उनके साथ जाकर उनकी मदद करें, उनके परिवार में कोई खाना, कोई नाश्ता, कोई ये और तसल्ली देने के लिए, कुछ और करने के लिए, कोई मदद करने के लिए। अच्छा, कुछ जरूरत होगा तो बोलना, हाँ, अभी नहीं बोले।
क्षमा मांगने वाले व्यक्ति को क्षमा करना। भला सामरी के बारे में हम लोग पढ़े है ना। भला सामरी ने क्या किया, उस व्यक्ति को पड़े हुए दशा को देखा, उसको अनुभूति किया और उसको क्या किया, मदद। ये है दयालु व्यक्ति, भला सामरी। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी, परमेश्वर उन पर दया करेगा। और जो जिसने दया नहीं की, हाँ, उसका न्याय बिना दया की होगी। हाँ, लोगों पर हम दया करेंगे, परमेश्वर हम पर दया करेगा। समझ में आ रहा? लोग करे या ना करे, परमेश्वर हम पर दया करेगा। दया वह प्रेम है जो किसी की जरूरत, किसी की आवश्यकता, किसी की पीड़ा, किसी की परेशानी, किसी के कष्ट को अपने हृदय में अनुभव करता है, फिर उसकी सहायता करने के लिए कुछ करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले महीना भाई रंजित के लिए मैंने कई लोगों को बोला, प्रार्थना मीटिंग में जो आते, पूरा चर्च में नहीं बोले शायद हम, धनाधन लोग, कितने लोग हैं परमेश्वर ने, कोई 1000 दिया, उसका अपना हालत खराब है लेकिन उसने 1000 रुपया दिया, इतना दुर्दशा में उसने 1000। दूसरा व्यक्ति उसने 1000 रुपया, तीसरा व्यक्ति 3000 दिया, हाँ? और एक व्यक्ति 2000 दिया, और एक व्यक्ति 2000 दिया, तुरंत 11000 हो गया। मैंने सिर्फ खाली मेंशन किया, खाली मैंने बताया। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जब अपील करूं तो आप दे, नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का बात नहीं बोल रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे दयालु बना, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है लूका 6:36 में, जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। बनना है। हम लोग नेचुरली दयावंत नहीं है। कितने लोग दयावंत है नेचुरली, किसी के दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर लोग हम लोग नहीं, हम लोग दयावंत बनना। एक खाली इसके लिए 3 बातें, देखना, दूसरे के दर्द को देखना, दूसरे के दर्द को अनुभूति करना, और उसको सहानुभूति करना, और उसके दर्द को दूर करने के लिए कदम उठाना। धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति संसार में दूसरे के दर्द को, और इसका मतलब खाली पैसा कौड़ी का मामले में नहीं, दुख में है, कोई परेशानी में है, मानसिक रूप से पीड़ित है या किसी और रूप से, उसे सहायता करना। प्रभु ने हम पर बड़ी दया की। आइए हम दयालु बने। दुनिया आप पर दया करे या ना करे, आप दयालु बने, क्योंकि आपको परमेश्वर की दया की जरूरत है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सुना, जैसा मैंने तुम पर दया करके तुम्हारे अपराध कर क्षमा किए, क्या तुम्हें भी अपने संगी दास का अपराध क्षमा नहीं करना चाहिए था? सच्चा क्षमा पाया हुआ व्यक्ति वह है जो दूसरे को क्षमा करता है। सच्चा दयालु व्यक्ति वह है जिसने स्वयं परमेश्वर की दया को अनुभव किया है और समझता है। हे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के भाई और बहनों के लिए, कि हम बाहरी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर प्रभु भीतरी धार्मिकता के खोजी बने। संसार ने हमें कठोर बना दिया, परिस्थितियां ने हमें कठोर बना दिया, और कितने लोग परमेश्वर प्रभु इतना थपड़े खाएं कि हम कठोर हो गए। हमें दयावंत बना, जैसा तू दयावंत है प्रभु, हमें बनने के लिए अनुग्रह प्रदान, क्योंकि हमें तुझसे दया की आवश्यकता है। प्रभु हमारे कलीसिया को ऐसे आशीष से अनुग्रह प्रदान, यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता, उनका दयालु प्रेम हम में से प्रत्येक को प्रेरित करे
हमारे जीवन को परिवर्तित करे। आमीन।